हमारे देश में 6 ऋतुएं, ठीक है क्या नहीं? ऋतु क्या करती है? सब कुछ बदल देती है। प्रकृति का सब कुछ, फूल, पत्ते, सब्जियां, फल, सब कुछ बदल जाता है कि नहीं? हवा के रुख बदल जाते हैं। नियम को समझ लो। आपके शरीर, क्योंकि मैं भी 5 तत्वों से बना हूं, इन्हीं 5 तत्वों का मैं भी हिस्सा हूं। उन्हीं 5 तत्वों ने वो बदल दिया है, आप भी बदल दो। ये मत सोचो कि एक टाइप के भोजन के अंदर ही सब कुछ है। जो ऋतु लेके आई है वो मेरे कल्याण के लिए है। वो भोजन, अगर ऋतु लाई है आलू बुखारा, आम, अब भ्रम पैदा ना करो कि आम तो गर्म होता है जी। अरे ईश्वर ने दिया कब है? वो मेरा दुश्मन तो नहीं ना। कोई गोली के बारे में तो नहीं बताता कि ये गोली गर्म है कि ठंडी है। आप लेकिन कितनी मात्रा में लेना है, कितनी कैलोरी इंटेक मेरा होना चाहिए, ये आपको तय करना है। आप 3 आम खाओगे तो भाई फिर तो गर्म है ही, होएगा कि नहीं? आपकी पचाने की पावर एक आम की भी नहीं है, आप खा रहे हो 3, आप आधे में गुजारा करो, लेकिन खाओगे, क्योंकि उसके प्रोटीन और मेरे जो एंजाइम्स हैं, मेरे शरीर के एंजाइम्स, दोनों को जब तक समावेश नहीं होगा, इस मौसम के घात को मैं नहीं उठ पाएगा ये शरीर। आज मूली खाओगे तो अनिवार्य रूप से नुकसान पा जाओगे, और मौसम में नहीं खाओगे तो भी पा जाओगे, लेकिन मात्रा स्वयं तय करोगे अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार। तो पहला नियम समझ में आ गई बात? मौसम के साथ बदलना सीखो। अपने फल, अपनी सब्जियां, ये नहीं कि मैं तो सिर्फ आलू ही खाता हूं जी, या मेरा बच्चा तो नहीं। बच्चों को भी शिक्षा दो। इम्यूनिटी पावर, जो बच्चे सवेरे खाली दूध पीकर निकलते हैं, इम्यूनिटी 0 करके जाते हैं। जो अनाज खा के चलते हैं, क्योंकि शरीर सूर्य की गति से बंधा है, ये दिनचर्या चक्र है। रात दिन बनते हैं। जो संधि काल है दिनों का, संधि काल कौन से हैं? जब रात और दिन मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं ना, 24 घंटे में 2 बार संधि काल आता है। एक बार सवेरे वाला, इसके आसपास अनाज जरूर खा लो। वो वेस्टर्न कल्चर को छोड़ दो, ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि रात को 11 बजे खाओगे तो भाई सवेरे ब्रेकफास्ट ही करोगे। और दूसरा, एक संधि काल रात को सायकाल हुआ, जब हुआ ना एक संधि काल, उसके जितना आसपास भोजन करोगे, 2 बार जरूर भोजन करो, अनाज जरूर लो, अनिवार्य रूप से लो, दोनों टाइम, सवेरे, लेकिन उसके आसपास में। ये शरीर नहीं जानता। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित है। तेरे पेट की जठराग्नि मैं हूं, कृष्ण जी कहते हैं ये बात। ये मत सोच लेना कि मैं बचाता हूं। अहम मैं हूं। जब भगवान ये बात कह रहे हैं तो आप अनुसरण करो बात का, और कल्याण किसका होगा? आपका ही होगा, आपका ही कल्याण होगा। आप सवेरे बच्चे को ये ना कह के स्कूल भेजें कि भाई एक बिस्किट दे दिया। हाँ, ये भी बात बड़ी अजीब है। मेरे शरीर की प्रकृति कोई भी हो, जो ही सूर्य निकलता है मेरा शरीर पित्त प्रधान हो जाता है, क्योंकि पित्त मेरे गुण भी हैं, मेरी शक्ति। और जो ही सूर्य मध्य में आता है मेरे शरीर की प्रकृति पित्त शांत होता चलता है मेरा, और मुझ में कफ की प्रधानता होती जाती है। पहले अपने पूर्वज जो थे, उसको गोधुली का जो समय होता था उसे चाय का समय बोलते थे। आजकल तो चाय का समय बदल दिया हमने, बेड टी होने लगी ना, हो गया ना बदल, हमने बदल दिया ना। लेकिन हमारे पूर्वज क्या, कौन सा चाय का समय था? उस टाइम पे जरूर ले लो, सवेरे जैसे अनाज खाया, क्योंकि उस टाइम कफ का संतुलन शरीर में पे से होगा। आप आम का पन्ना लो,
आप सत्तू पियो, आप अमृत पे पियो, आप ग्रीन टी पियो, आप पियो, लेकिन पीने का समय ये छोड़ दो। आप जूस कोई चीज का मत लो जब तक आपके शरीर के, आपके दांत काम करते हैं। गलत। आप पूरी सब्जी खाओ, आ गया कि नहीं आ गया सब कुछ? इनके दुष्परिणाम हमने पढ़े हैं अभी, ठीक है कि नहीं? आप जो ही सूर्य अस्त होने लगता है उसके आसपास अपना भोजन, सवेरे वाला भारी भी हो गया तो दिन में शरीर संभाल लेगा, लेकिन रात वाला भारी हो गया, क्योंकि नींद दो काम करती है, 7 घंटे की जरूरी करो। रात इसीलिए ईश्वर ने बनाई है, नहीं तो हम 24 घंटे जो थे ना, उनको पता था कि ढींगड़ा जी नहीं तो कारें ही जोड़ते रहेंगे, 5, 7, 15 कर देंगे, ठीक है कि नहीं? इसलिए रात बनाते हैं, उसकी बात को मानो। सो अगर 2 काम होते हैं शरीर के रात में, नींद में होते हैं ये, एक स्थूल शरीर शांत हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का जुड़ाव सीधा ऊपर हो जाता है। और 2 कार्य, जो पाचन पूरा नहीं हुआ था रात को पहले भोजन को पचाया जाता है नींद के अंदर, उस अवशेषों को वहां से हटा दिया जाता है कि ताकि अंग का स्वास्थ्य बन जाए और रिपेयर होती है। जो मेरी मांसपेशियों ने काम किया था, जो मेरी एनर्जी का हनन हुआ था, जो मेरी ऊर्जा चली गई थी, वो मैं शाम को जब सो जाता हूं तो ईश्वर उसको रिप्लेनिश कर देता है, उसको पूरी कर देता है। कितना बड़ा काम हो रहा है भाई। फिर शरीर अगले दिन के लिए फिर तैयार। ये नहीं जानता, शरीर नहीं जानता कि रात को कितने बजे दुकान बंद करी थी या कितने बजे दफ्तर से आया था। भाई शरीर तो उसका है ना। जब उसने ये कह दिया कि मैं हूँ शरीर का मालिक, हम नहीं हैं, तो मालिक तो ऊपर वाला है कि नहीं? उसके विधान को जितना समझोगे उतना आप सुखी हो जाओगे, ठीक है? भोजन के बारे में मैं इतना ही कहूँगा। आप बाकी योगाभ्यास अपना करते रहो। अभ्यास इसीलिए होता है दोस्तों कि मैं ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए धीरे धीरे सब होने लगेगा, ये मत सोचा करो। लेकिन प्रयास की जो आपकी जो अनुभूति है, प्रयास जो करने का जो तरीका है, जो मेथडोलॉजी है, उसको ठीक कर दो, उसको ना कोताही बरतो। मेरा आप सबके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। किसी को कुछ पूछना हो ना तो 10 मिनट के बाद पूछ सकेंगे, ठीक है? अपनी सीटों में बैठे रहेंगे, प्रसाद भी यही मिलेगा, प्रार्थना शांति पाठ भी करेंगे, सूचनाएं भी करेंगे। बस 7, 8, 10, 12 मिनट में खत्म कर लेंगे इसको, ठीक है? रामकृष्ण जी जल्दी से आगे आ जाएं। एक हमारी भारतीय योग संस्थान की पत्रिका आती है योग मंत्री, साल में 4 आती है, 80 रुपये उसका शुल्क है, सब जानते हैं, ठीक है? ये सब जानती हैं। भारतीय योग संस्थान शुल्क कोई नहीं लेता, लेकिन भारतीय योग संस्थान चाहता है कि हम सब इसका प्रचार करें, शुल्क के रूप में ही चाहे इसको माने, लेकिन हर किसी को इसका प्रचार करना चाहिए। भारतीय योग संस्थान के पास पैसे नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट करते फिरें कि यहाँ क्लास चल रही है, यहाँ क्लास चल रही है। हम सबको योग का और योग संस्थान का प्रचार करना है। जो भी हमारे मिलने जुलने वाले हैं उनको योग मंजरी अवश्य दें, उनको सदस्य बनाएं, उनसे पैसे लें। कोई ऐसे रिश्ते हैं, लड़कियां हैं, पैसे नहीं लेना चाहते तो ना ले, वो अलग बात है, लेकिन इसका प्रचार अवश्य करना चाहिए। भारतीय योग संस्थान भी ये चाहता है कि प्रत्येक साधक कम से कम 5 को अवश्य सदस्य बनाए। अपने अलावा शुल्क कोई नहीं दे रहे हम पूरे साल, लेकिन वो चाहता है कि हम सब 5 को सदस्य बनाए, इसका प्रचार करें, ठीक है? इसके लिए योजना भी बनाती हैं। जो सूप मंजरी बनाते हैं उनको अलग पुरस्कार मिलता है योग मंजरी का, और जो हमारे 250 मेंबर बनाते हैं या उससे मेंबर बनाते हैं उनको योग मंजरी गौरव का पदक दिया जाता है। ये शील्ड भी देते हैं और सर्टिफिकेट भी देते हैं। माननीय श्री रामकिशन जी बख्तावरपुर जोन के प्रधान हैं। इस नरेला जिले में भारतीय योग संस्थान के नरेला जिले में 2 जोन हैं, एक नरेला जोन और एक बख्तावरपुर जोन। बख्तावरपुर जोन के प्रधान हैं माननीय श्री रामकिशन जी।
इन्होंने वर्ष 2019-20 में 340 सदस्य बनाए। अब बजाय माननीय राठी जी से अनुरोध करूंगा कि इनको शील्ड से सम्मानित करेंगे, शील्ड और सर्टिफिकेट से। अब सीमा जी अपने साथी के साथ आगे आ जाए, इस केंद्र का विधिवत उद्घाटन करेंगे। सीमा जी, आरती जी जल्दी से आगे आइए, एक फोटो भी ले लो। केंद्र इस केंद्र का विधिवत उद्घाटन माननीय श्री जयप्रकाश राठी जी के द्वारा। एक बार गायत्री मन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस केंद्र खोलने के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय श्री राठी जी। हमारे केंद्र हमारे मंदिर, मूर्ति जहाँ है वहाँ एक मान्यता बनती है, लेकिन जो जीवंत मूर्तियाँ जहाँ आके मिलती हैं वो स्थान पवित्रतम होता है। आप बढ़ चढ़कर इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। योग मंजरी उसकी सदस्यता जितना प्रचार कर सकते हो वो हमारी पब्लिसिटी है। जिस घर में जाएगी उसके बहुत अच्छे अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। वो लोग योग से जुड़ते हैं, वो पढ़ते हैं, कुछ उनको ज्ञान प्राप्ति होती है, अपने रोगों का निराकरण कर पाते हैं, अपने कलेशों से ऊपर उभर पाते हैं। आप अनिवार्य रूप से हर साधक जो यहाँ बैठा है 5 जरूर सदस्य बनाए, 5 कम से कम हर साल 5 सदस्य बनाना। आप इतना योगदान अवश्य करें। ये इसलिए नहीं है कि इसके पैसे इकट्ठे करने, नहीं, ये इसलिए है कि हम दूसरे घरों तक पहुँचे। आप आनंद जी, नरेला के सबसे वरिष्ठ, सबसे सीनियर माननीय श्री आनंद जी संदेश देना चाहेंगे। वो कहते हैं कि भी शरीर को 24 घंटे में 1 घंटा दे दिया तो समझो 23 घंटे। वो व्यापार में क्या ये, इसमें क्या 1, 2, 23 पाओ। 1 घंटा आपने शरीर को दे दिया तो 23 घंटे आप देखोगे बहुत बढ़िया क्रिया गुजरेंगे। और सुबह की जो उठ का आ गया तो ये शुद्ध ऑक्सीजन जो हमारे फेफड़ों में जाती है ना, ये अमृत बेला इसको बोलते हैं, तो ये अमृत का काम करती है। गंदी वायु